हेलो। वेलकम टू इकरा जीएस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। सीटेट का जो परीक्षा हुआ था पेपर 2 का कक्षा 6 to 8 के लिए आपकी परीक्षा तिथि है 9 दिसंबर 2018 को। उसका ये सीडीपी का ये प्रश्न पत्र है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और जो भी सीटेट का परीक्षा देने वाले हैं जनवरी में 21 जनवरी को, वो इस पेपर को ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि पेपर का जो लेवल होता है कैसा होता है। जो आज का पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समता और समान अवसर। जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है वो समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, क्या है कि सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना। समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना होता है। ठीक है, तो इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप में शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे को समान रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम है वो आपका 2016 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, तो ऑप्शन ए है आपका विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। ऑप्शन 2 है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। और ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। और ऑप्शन डी है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम परिविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम परिविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछ चुका है एग्जाम में कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। तो ऑप्शन ए है इसका संज्ञान, ऑप्शन 2 है समायोजन, ऑप्शन सी है केंद्रीकरण और ऑप्शन डी है संज्ञान बोध। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संज्ञान बोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर
सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त सोच। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि डैश कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विभेदी अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। तो संज्ञान और भाव जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पहले से ही सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो क्या प्रस्तुत करता है उसका विचार? ऑप्शन नंबर डी, सतर्क। क्वेश्चन नंबर 13, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन ए में है अमूर्त, ऑप्शन बी में है तार्किक, ऑप्शन सी में है सृजनात्मक और ऑप्शन डी में है सौंदर्यबोध। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक। क्वेश्चन नंबर 14, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिबोधक। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अर्गांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 17, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह की अनुरूपता का। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास डैश चरण में प्राप्त हो जाती है।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, संवेदी गामक। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 21, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 से 24। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्धि, लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए, स्टर्न के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, सृजनात्मक को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विविध सोच। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि संबंधी। क्वेश्चन नंबर 25, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है व उपयोग करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अनुमानी विधि का। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है वह उपयोग करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। क्वेश्चन नंबर 28, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैंगिकता एवं सामाजिक अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है CDP का, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली आपको इस पर प्रैक्टिस सेट कराएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।